हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राजकरण चौधरी खोजाराम एकेडमी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज अपन बच्चों एक बेहतर बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में वर्क करने वाले हैं। अलजेब्रा का ऐसा कॉन्सेप्ट जिसको पढ़कर अपन अलजेब्रा को बहुत मजबूत करेंगे। देखो बच्चों, इसमें आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखो जी, इस टाइप के क्वेश्चन अपन देखेंगे इसमें कि सिंगल पावर से डबल पावर पे जाना और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू अलग अलग हो अपने पास, तो किस प्रकार इन क्वेश्चनों का अपन जवाब देंगे। बेटा यहाँ पर देखो किस टाइप के क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन अपन इस सेशंस में देखेंगे और जो बहुत जोरदार क्वेश्चंस होंगे। सिंगल पावर से स्क्वायर स्क्वायर के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सब के सब क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर पाएंगे। और एसएससी सीजीएल से लेकर 10+2 सीएचएसएल, अपने पास एमटीएस, सीपीओएसआई, इन सभी एग्जामों में इन क्वेश्चनों का बहुत वेटेज रहता है। तो ये सब क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं बेटा यहाँ पर। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है इसकी तरफ अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं। देखो जी साहब, यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। देखो बेटा, यहाँ पर आप लोगों को ऐसा दिया गया है, सिंगल पावर से अपन डबल पावर पे जाएं, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट भी मैं बात करूं यहाँ पर। तो देखो जी, यहाँ पर आप लोगों से बोला जाएगा, ये बताओ आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो। आप बोलोगे साहब कि हाँ ये तो जानते हैं। क्या होता है बेटा, ये होता है साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो बताओ जी, यहाँ पर इस a की जगह अपने पास ax आ जाए और बेटा इस b की जगह अपने पास 1/bx आ जाए और इसकी कोई ना कोई वैल्यू n हो। ये n वैल्यू अपन ने मानी है, तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर दोनों पक्षों का वर्क करें बेटा। देखो क्या कॉन्सेप्ट निकलेगा। जब दोनों पक्षों का वर्क करते हैं तो साहब अपने पास ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा साहब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों के मल्टीप्लाई का जस्ट दुगना एक्स एक्स कट जाएगा, 2a/b हो जाएगा। और बेटा यहाँ पे आएगा अपने पास एन स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा साहब, ये अपने पास एन स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर आप लोगों की। फिर आप बोलोगे जी कि हाँ सर कि ये तो हो ही जाएगा। अब बताओ इसको उठा के उधर ले जाऊं मैं, तो यहाँ पे अपने पास आएगा बेटा a का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 1/बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन का स्क्वायर माइनस 2a अपॉन अपने पास बेटा -2 और a/b, ये अपना रिजल्ट हो जाएगा। तो आज के बाद आप लोगों को सीधा याद रखना है, जब भी अपने पास ax प्लस 1/bx इक्वल टू कोई नंबर हो, और देखो जी ऐसा होने से ये सिंगल पावर है और ये अपने पास डबल पावर हो रही है, स्क्वायर वाली पावर हो रही है। और जब भी अपन सिंगल पावर से स्क्वायर वाली पावर पे जाएं तो बेटा ये याद रखना है कि इसका रिजल्ट होता है, यहाँ पे जो भी नंबर था अपने पास ये n था, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा n का स्क्वायर -2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर अपने पास n का स्क्वायर -2a/b हो जाएगा। यहाँ पर a क्या है, ये a x का कोएफिशिएंट है और नीचे वाले x का कोएफिशिएंट है वो b है। यहाँ पे जो भी इसके गुणांक में होगा अपने पास वो तो b यहाँ पे बैठेगा, और इस वाले के जो गुणा में अपने पास होगा इसका कोएफिशिएंट होगा वो बेटा ऊपर बैठेगा। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे देखो, ये फॉर्मूला याद रख लेंगे डायरेक्ट। क्या याद रखोगे, सब सिंगल पावर से डबल पावर जाते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, n का स्क्वायर -2a/b होता है। लेकिन बेटा ये माइनस तब होता है जब यहां पर अपने पास साइन का होता है, प्लस का होता है। अब इतनी बात याद रखना है कि जब ये वाला साइन माइनस हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आने की वजह से बेटा उठ के उधर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो बस ये याद रखना है कि n का स्क्वायर -2a/b या फिर n का स्क्वायर प्लस 2a/b होता है। वो कब कब होता है, इसी फॉर्मूले पे आज अपन वर्क करने वाले हैं। देखो जी, यहां पर जो सिंगल पावर की वैल्यू प्लस में देगी तो -2a/b होगा, और इस सिंगल की जो पावर अपने पास वो माइनस में देगा तो प्लस के 2a/b होने वाला है। ये फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट भी याद रखना है। अब देखो बच्चों, यहां पर अपन देखें इसमें, देखो जी पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहां पर क्या बोला जा रहा है, ये सीधा डायरेक्ट इसी के ऊपर ले लिया ना।
ये लो बेटा, क्या बताओ 2a प्लस 3/x है, ऊपर बेटा 1 होना चाहिए। इसको आप लोग जूम करके देखते हो तो ये बोलोगे जी आप लोग यहाँ पे कि साहब ये 2x था प्लस ऊपर तो एक ही था और ये x का कोफिशिएंट था अपने पास वो बेटा 1/3 था और ये 3 पलटिका के ऊपर चल गया, इस वजह से 3 हो गया। यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट अपने पास वो a होता है, a की वैल्यू तो अपने पास क्या बेटा 2 है। इस नीचे वाले x का कोफिशिएंट b होता है और b की वैल्यू अपने पास क्या है साहब 1/3 है। क्या बताओ इस सिंगल पावर से अपन डबल पावर पे जाएं तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है, 1/3x का स्क्वायर अपने पास x²/9 होता है और 9 पलटेगा के ऊपर चल जाता है। यहाँ पे अपने पास ये 9 नहीं था, इससे पहले तो यहाँ पे तो 1 ही था और यहाँ पे 1/9 था और नीचे की तीसरे स्थान की संख्या ऊपर चल जाती है। इस कॉन्सेप्ट पे अपन वर्क करने वाले हैं। सिंगल पावर से डबल पावर पे जाने वाला फॉर्मूला लगेगा और इसके लिए ये अपने पास n की वैल्यू होगी और अपन जानते हैं साहब ये प्लस का साइन हो तो इसका रिजल्ट होता है n का स्क्वायर, प्लस हो तो -2a अपॉन क्या हो जाएगा बेटा b हो जाएगा। बताओ जी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 7 है और 7 का स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा साहब 49 हो जाएगा, -2 अपनी जगह ऐसा कैसा रहेगा। बताओ बच्चों यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है साहब, आप बोलोगे साहब 2 है तो ये लो साहब ये तो अपने पास 2 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर, तो आप बोलोगे साहब b की वैल्यू 1/3 है, ये लो साहब ये 1/3 हो जाएगी, 3 पलटिका के ऊपर जाएगा तो ये अपने पास रिजल्ट आएगा 49, तो ऐसा कैसा माइनस ये अपने पास पलटिका के ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा और 6 को 2 से गुणा करोगे तो 12 हो जाएगा, ये लो साहब 12 हो गया। बताओ 49 में से अपन पहले 2 घटाएं तो 47, तो 37 रिजल्ट आ जाएगा बेटा और 37 कौन सा ऑप्शन है साहब, सी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को आप लोग इस प्रकार सोल्व करोगे। अब ध्यान देना बेटा यहाँ पर क्या बताओ यहां पर अपन ऐसा बोले कि साहब ये अपने पास पलटिका के ऊपर जाएगा, ये अपने पास देखो जी ये 3 2 से गुणा हुआ तो अपने पास 6 हो गया और 6 का दुगुना करिए अपन तो 12 हो गया। मैं डायरेक्ट 12 बोलूंगा और इस 49 में से इस 12 को घटाऊंगा तो मैं ये बोलूंगा साहब यहाँ पर इसका स्क्वायर तो 49 हो रहा है, ये लो साहब ये 49 हो गया और फिर अपने पास ये 2 है, यहाँ पर ये अपने पास नीचे 3 था तो पलटिका के ऊपर जाएगा तो 6 हो जाएगा और 6 का दुगना क्या होता है सब 12 होता है। तो बेटा 49 - 12 करूंगा एग्जाम में और इसका रिजल्ट 47 अपन बोलने वाले हैं। तो देखो इसी प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दोगे। तो देखो बड़ा शानदार सिंगल पावर से डबल पावर पे जा रहे हैं क्योंकि 3x का स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर होगा और 4/x का स्क्वायर 16 ये होता है। ये माइनस का साइन है तो प्लस का लगेगा, माइनस का साइन होने में बेटा क्या हो जाएगा अपने पास ये प्लस का हो जाएगा। बस इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। देखो जी यहाँ पर n स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा साहब ये 25 हो जाएगा, ये लो साहब 25। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 12 होता है और 12 का दुगुना अपने पास क्या हो जाएगा बेटा ये अपने पास 24 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो यहाँ पर प्लस का 24 आएगा और 49 + 24 अपने पास क्या होता है 25 + 24 क्या होता है साहब 49 होता है और 49 कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इस प्रकार बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों के क्वेश्चनों का शानदार तरीके से जवाब दे पाओगे। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए फिर और आगे अपन बढ़े बेटा। देखो जी इस टाइप के क्वेश्चन सिंगल पावर है, ये 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है और 5/x है 25/x स्क्वायर हो रहा है। बिल्कुल साहब इसका स्क्वायर करेंगे अपन तो 169 होगा, माइनस का है प्लस का साइन है, प्लस का है तो माइनस होगा। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 20 और 20 का दुगुना क्या होता है साहब 40 होता है। बताओ इसको 70 मान लें, 70 में 40 जाता है तो 130 तो एक कम तो 129, 129 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। शानदार तरीके से आप लोग इसका जवाब दे पाओगे। फिर देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बेटा फिर अपन मूव करें यहाँ पर तो देखो क्या बोला जा रहा है समझना आप लोग। बताओ सिंगल पावर से वही डबल पावर का है, यहाँ पे क्या करते हैं बेटा माइनस का साइन है, माइनस का साइन है तो 9 9 81 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर करोगे 9 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो 10 होता है और 10 का जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा साहब। यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा और प्लस 20 आएगा, ये अपने पास क्या हो जाएगा साहब 101 हो जाएगा, 101 कौन सा ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शंस। इसी अंदाज में आप लोग एग्जाम में इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। यदि ये तरीके आप लोगों को पता हो तो बहुत बेहतर तरीके से इसका आप लोग जवाब दे पाओगे। फिर देखो जी नेक्स्ट अपन बात करें इसमें, देखो बेटा यहां पर ये अपने पास 36 हो रहा है, ये 1/x स्क्वायर हो रहा है, ये अपने पास 13 है तो 13 का स्क्वायर 169 तो होना ही है, ये अपने पास प्लस का साइन है तो माइनस आता है बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 और 6 का जस्ट दुगुना करेंगे अपन तो 6 × 6 = 12
तो -12 घटाएंगे इसमें से। बताओ जी इसमें से 2 घटाते हैं तो अपने पास 7 आता है। अच्छा में से एक 5, 157 रिजल्ट हो जाएगा। 157 कौन सा ऑप्शन आएगा साहब? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब होगा। क्या बताओ, इसी अंदाज में इसी स्पीड से आप लोग इन क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे और एसएससी सीजीएल की तैयारी के लिए आप लोग तैयार रहो बच्चों। इसी प्रकार अपन इन छोटी छोटी आदतों से बहुत बड़े मुकाम को हासिल करने वाले हैं। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास में इस प्रकार प्रेजेंट है। आप लोग इसको ध्यान से देखते हो तो 7x माइनस ये है, ये 10 है बेटा। यहां पर क्या बताओ, इस जगह पे अपन बताओ जी यहाँ पे जाएं, सिंगल पावर से डबल पावर पे जा रहे हैं तो ये अपने पास क्या हो जाएगा साहब? ये तो 100 हो जाएगा, माइनस है तो प्लस भी हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 21 और 21 दूना 42 होता है। इसमें एड ऑन करेंगे तो आप बोलोगे साहब 142। बहुत शानदार अंदाज में 4 या 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे। बोलो यस या नो? बिल्कुल कर पाओगे बेटा। देखो जिन बच्चों को आज ये नींद बड़ी मस्त लगती है, बहुत अच्छी लगती है, उन्हीं बच्चों को कल ये जिंदगी बहुत भारी लगेगी। इस वजह से नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ के मत भागो तुम। बिना किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कोशिश हमेशा छोटे स्तर से, छोटी छोटी लड़ाइयां अपन जीतेंगे तभी एक बहुत बड़े लड़ाई की तरफ अपन बढ़ेंगे बेटा। इस वजह से जब भी तैयारी करनी हो तो बेसिक तरीके से अपन को शुरुआत करनी होगी और कभी ना कभी तो करनी होगी। एक दिन अपन बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचने वाले हैं। देखो बच्चों फिर और आगे चले अपन तो बताओ जी यहाँ पर अपने पास सिंगल पावर है, ये डबल पावर हो गई। क्या बताओ, सिंगल से डबल पर जाते हैं तो वही रिजल्ट होता है कि यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे अपन। इसका स्क्वायर करते हैं बेटा तो ये अपने पास क्या आ जाएगा साहब? 441 आ जाएगा। ये लो साहब, ये प्लस का साइन मेरे को दिखाई दे रहा है तो माइनस होगा। इन दोनों का गुणा करते हैं तो 40 होता है और बेटा 40 का दुगुना 80 होता है तो ये 80 हो जाएगा। बताओ जी यहाँ पे 440 में से 80 घटाएं तो 360 आता है और 361 आ जाएगा। 361 कौन सा ऑप्शन है बेटा? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। बोलो निकाल पाओगे? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो जी फिर देखो इससे अंदाज में फिर अपन आगे बढ़े बेटा तो देखो क्या जवाब अपने पास इसका आने वाला है। यदि 9x माइनस 2/x इक्वल टू 11 हो तो बेटा 81x स्क्वायर प्लस 4/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? वही सिंगल पावर से अपन डबल पावर पे जा रहे हैं। 81x स्क्वायर यहाँ पर 4 और x स्क्वायर, तो बेटा तरीका वही होता है, जो भी n होता है उसका स्क्वायर होता है, प्लस या माइनस के साथ में 2a/b वो आपका रिजल्ट होता है। उसी प्रोसेस पे अपन काम कर रहे हैं। तो बताओ जी 11 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा तो ये 121 तो आना ही है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो बेटा यहाँ पर अपने पास प्लस का आ जाएगा। बताओ जी इन दोनों का गुणा करें अपन तो अपने पास 18 होता है और 18 का जस्ट दुगना 18 2 जा 36 होता है। बताओ एड ऑन करें बेटा यहाँ पर अपन इसको तो देखो बच्चों यहाँ पर इसको एड ऑन करते हो आप लोग तो 20 और 30 50 57 157 आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। 157 कोई ना कोई ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इस प्रकार इन क्वेश्चनों को सुन के आप लोग जवाब दे सकते हो। जब आप लोगों की बेहतर तरीका तैयारी हो और इन तरीकों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर पाओगे। फिर देखो जी बेटा यहाँ पे 3x प्लस 5/x इक्वल टू 14 हो तो 9x स्क्वायर प्लस 25/x स्क्वायर की वैल्यू अपन को निकालनी है। क्या बताओ जी सिंगल पावर से वही डबल पावर का तरीका अपन देख रहे हैं। और जब भी सिंगल पावर से डबल पावर पे जाएं तो ये जो नंबर्स है इसका स्क्वायर करते हैं और इसको स्क्वायर बेटा अपने पास 196 हो जाएगा। क्या बताओ जी यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें अपन तो 15 आएगा और 15 का दुगना 30 होता है तो -30 कर देंगे। 90 में से 30 तो अपने पास 60 और 6 ऊपर है तो 166। 166 कोई ना कोई ऑप्शन होगा तो आप बोलोगे साहब कि ए ऑप्शन होगा। कौन सा रिजल्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। यस या नो? चलो बेटा फिर देखो आगे और बात करें। देखो जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, इसका जवाब भी आप लोग उसी अंदाज में उन्हीं बेहतर तरीकों से दे पाओगे, ऐसा सोच पा रहे होंगे आप लोग। तो देखो बेटा यहाँ पर अपने पास कितना साहब, ये अपने पास सिंगल पावर या डबल पावर है तो यहाँ पर 9 है। 9 का स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएगा साहब? आप बोलोगे साहब 81 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो 28 होता है और 28 दूना 56, लेकिन बेटा ये अपने पास प्लस के साथ में आएगा। ये लो जी 6 और 1 7 होता है। ये अपने पास 8 और 5 13 होता है तो 137 कोई ना कोई ऑप्शन होगा।
कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। यस या नो? यहां तक कोई प्रॉब्लम? देखो फिर बच्चों आगे बढ़े अपन। देखो जी फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या दिया गया है, यदि 2x माइनस 5 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 हो तो 4x स्क्वायर प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? तो देखो बेटा यहां पर अपने पास ये इसका स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा साहब, इसको बोलेंगे अपन 9, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस का आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाएंगे 10, और 10 का दुगना अपने पास 20 हो जाएगा। ये अपने पास रिजल्ट आएगा 29। 29 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग? आगे बढ़े। देखो फिर और आगे बढ़ते बेटा यहाँ पर, तो देखो जी यदि 5x प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 13 हो तो बेटा यहाँ पर अपने पास 25 और 16 अपॉन ये, तो तरीके वही है। यहाँ पे 13 का स्क्वायर करोगे 169 आएगा, माइनस आएगा और 40 आ जाएगा। ये तो क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया यार। 129 आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा ए ऑप्शंस। फिर देखो बेटा यहाँ पर इसके बाद में आप लोग देखते हो यहाँ पर ये 25 ये हो रहा है, ये 7 7 49 हो जाएगा अपने पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा, और 30 का दुगना 60 होता है, तो 60 जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा। और 109 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। शायद समझ पा रहे होंगे आप लोग, सिंगल पावर से डबल पावर जाने का जो तरीका होता है वो ये होता है। फिर देखो जी फिर आगे अपन बढ़े हैं। देखो बच्चों यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर अपने पास 2 है, ये 4 हो रहा है, ये है, तो अपने पास 15 है। 15 का स्क्वायर 225 होता है। आप बोलोगे जी कि बिल्कुल राइट, प्लस का साइन है तो माइनस भी होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 14 होता है, और 14 इसको 28 बोल देते हैं। क्या बताओ साहब यहाँ पर अपने पास 28 घटाने का मतलब 25 घटा दो पहले, तो 3 बच जाएगा। ये 25 गायब हो जाएगा तो 200 में से वापस 3 जाएगा तो 197, और 197 कोई ना कोई ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? सी ऑप्शन आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। निकाल पाओगे इस प्रकार के कैलकुलेशंस? चलो देखो फिर और आगे बढ़े अपन इसी में, इसी अंदाज के साथ में आप लोग इनको सोल्व कर पाओगे बेटा। फिर देखो जी यहाँ पर अपने पास यदि 8x माइनस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू अपने पास 13 आ जाए, बताओ बच्चों यहाँ पर 9 भी है, ये भी है, इसका मतलब सिंगल पावर्स पे वही अपन किस पे जा रहे हैं बच्चों? स्क्वायर वाले पावर पे जा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट अपन को निकालना है। तो देखो जी अपने पास क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पर अपने पास जो रिजल्ट आने वाला है वो हो जाएगा 169 हो जाएगा। माइनस का साइन है, माइनस का साइन होने की वजह से प्लस हो जाएगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाएगा। 24 का जस्ट दुगना 8 या 24, 24 का दुगना 48 हो जाएगा बेटा। ये अपने पास 9 और 8 17 का 7 होता है, 10 और 11 का 1 होता है। ये 217 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? ए ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अपने पास? ये 16। फिर इसके बाद देखो बेटा यहाँ पर 16 के बाद में फिर अपन बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की। तो देखो जी बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है। अब देखो बेटा यहाँ पर 81 है, यहाँ पे 4 है, ठीक चल रहा है, 4 का स्क्वायर, तो ये अपने पास 529 हो जाएगा। ये लो साहब 529 इसका स्क्वायर, ये प्लस का साइन है तो माइनस आता है, दोनों को गुणा करें तो 36, 36 का दुगना 72 हो जाएगा। ये लो साहब 72 आ गया। अब बताओ जी इस 9 में से 2 घटाएं तो 7 आएगा, 12 में से 7 घटाएं अपन तो 5 आएगा, ये अपने पास 4 आएगा। 457 कोई ना कोई ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? डी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। इसी अंदाज में इन क्वेश्चनों का बहुत बेहतर तरीके से आप लोग जवाब दे पाओगे। कोई प्रॉब्लम? फिर देखो बेटा फिर और आगे बढ़े अपन, तो देखो साहब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा और थोड़ा सा बेटा सोचने लायक है। यहाँ पे देखो जी अपने पास ये 2x है, तो 2x का स्क्वायर 4 होना चाहिए था, लेकिन 4 नहीं है। यहाँ पे तो x स्क्वायर है, और यहाँ पे अपने पास ये 16 स्क्वायर है। बेटा 16 तब आएगा जब 4 आएगा, 4 यहाँ पे 4 होता अपने पास तब 16 होता, तो लेकिन यहाँ पे 2 ही है। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का मीन्स ये है कि एक एक्स स्क्वायर है, वो एक तब आता है जब यहाँ पे 1 होता है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को कंफ्यूज करेंगे, आप लोग इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। तरीका अपना वही रहेगा, सिंगल पावर से डबल पावर पे जाने का। डबल पावर तो है, लेकिन यहाँ पे डबल पावर कैसे बन रही है वो आप लोगों को बनाना होगा। मीन्स ये है बेटा यहाँ पर अपने पास इस जगह पे एक ही होना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट। तो बताओ इस एक्स का कोफिशिएंट 1 करने के लिए बोथ साइड अपन 2 का डिवाइड करूं, इधर भी 2 का डिवाइड करूं,
तो देखो जी, जैसे मैं 2 का डिवाइड करता हूँ तो ये x प्लस 1/4x हो जाता है। और बेटा ये 6 में 2 का डिवाइड करूँ मैं तो ये 3 हो जाता है। क्या बताओ, अब इसका ये स्क्वायर वाली फॉर्म है क्या? आप बोलोगे साहब हाँ गुरुजी अब बन गई है। अब बन गई है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर देखो यहाँ पर अपने पास ये फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर माइनस 2 होता है a/b होता है। क्या बताओ, n की वैल्यू यहाँ पर अब 3 है तो ये अपने पास 3 का तो स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 अपनी जगह ऐसा कैसा। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है तो x का कोफिशिएंट बेटा 1 है। और b नीचे वाले x का कोफिशिएंट होता है तो इसका 4 है। आप बोलोगे जी साहब इसको काटे अपन तो 2 टाइम कट जाता है, 1/2 आधा होता है। और बच्चों 9 में से आधा जाता है तो 8.5 आता है, और 8.5 को 17/2 बोल देते हैं, 17/2 कौन सा ऑप्शन होगा साहब? बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग इसी अंदाज में सोल्व कर पाओगे। चलो बेटा देखो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। तो आप लोगों का देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा दिया गया है, शानदार तरीके से आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे। ये बेटा सिंगल पावर से यहां पर स्क्वायर वाली पावर है, लेकिन इस जगह पे ये अपने पास 5a है। क्या बताओ, इस 5a को अपन यहां पे 9x², ये तो बेटा 3a होना चाहिए था। इस जगह पे क्या होना चाहिए था साहब? 3a होना चाहिए था। a तो है लेकिन 3 नहीं है। तो भाई साहब अच्छी तरह समझना इसको। यदि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया ना तो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। बताओ, इस जगह पे मैं चाहता हूं कि सॉरी 5 है ना यहाँ पे, अभी तो देखो जी 3 आए, मीन्स 3 आने का मीन्स ये बेटा यहाँ पे 5 को उठाना पड़ेगा, और 5 को उठाने के लिए 5 का भाग लगाना पड़ेगा, और 3 यहाँ पे रखने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीन्स 3/5 से LHS को मैंने मल्टीप्लाई किया तो इस RHS को भी 3/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 5 से 5 कट जाएगा, ये तो 3 हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कट जाएगा, 1/5 हो जाएगा, और इक्वल टू 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास 3 आएगा। क्या बताओ, इसके लिए ये सिंगल पावर हो गई। और बेटा जब ये सिंगल पावर हो जाती है और अपन इस डबल पावर पे जाएं तो फॉर्मूला वही होता है कि n का स्क्वायर, प्लस का साइन है तो माइनस ये 2a/b होगा। देखो जी यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर a/b का मीन्स ये है, ये अपने पास a का मान है और ये b का मान है। तो यहाँ पर अपने पास a का मान 3 है, b का मान 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जी 9 माइनस 6/5 हो जाएगा, और 9 पंजे 45, 45 में 6 जाता है बेटा यहाँ पर, तो अपने पास ये 39 आएगा, 39/5 कोई ना कोई ऑप्शन होगा। 39/5 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा साहब बी ऑप्शन हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को इसी अंदाज में आप लोग सोल्व कर सकते हो। जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के ऊपर अब तक जो एसएससी सीजीएल ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी क्वेश्चन अपन सोल्व कर पा रहे हैं। सिंगल पावर से स्क्वायर वाली पावर पे जाने के ये तरीके हैं, इनको आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा। फिर देखो जी यहाँ पर बताओ, ये सिंगल पावर से सिंगल पावर पे ही है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट 3 है, मीन्स कोफिशिएंट 4 करना है। तो बेटा यहाँ पे 4 करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से समझना आप लोग। ये अपने पास 3x माइनस 1/4y इक्वल टू 6 है बेटा। तो क्या बताओ, यहाँ पे 4 लाने के लिए ऊपर 4 पैदा करना पड़ेगा और 3 को उठाना पड़ेगा, तो 4/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये ऑटोमेटिक ये पहला मान सुधर जाता है तो दूसरा भी ऑटोमेटिक सुधर के आ जाता है ऐसे क्वेश्चनों में। अब तक इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें ऐसा सुधर के आ जाता है बेटा। तो देखो यहाँ पर अपन इसको इस प्रकार सोल्व करें तो देखो जी ये 3 से तो 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस बेटा ये 4 से 4 कट जाएगा और 1/3y आ जाएगा। इधर 4/3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4/3 से करना पड़ेगा, और बेटा यहाँ पे 3 से 2 बार कट जाएगा तो इसको बोल देंगे 8। और इसी का मान पूछा आप लोगों से, 8 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साहब? डी ऑप्शन आप लोगों का जवाब हो जाएगा। निकाल पाओगे दोस्तों? इसी प्रकार अपन को इसी अंदाज में कंप्लीट गणित को पढ़ना है और इन छोटे छोटे टूल्स को ध्यान में रखते हुए अपन को इन क्वेश्चनों को सोल्व करना है। अब देखो जी आगे बात करें आपकी, ये नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ने वाले बेटा सिंगल पावर से ट्रिपल पावर पे, ट्रिपल पावर वाली बातें अपन करेंगे अगली क्लास में। इससे पहले देखो आप लोग यहां पर नेक्स्ट स्लाइड के साथ देखें, खोजाराम एकेडमी में आप लोग इसी अंदाज में फिजिकल ऑफलाइन बेस में पढ़ना चाहते हो तो देश तथा दुनिया का सबसे बड़ा कोचिंग हब
जो प्रतापनगर में स्थित है, वहां पे हमारी फिजिकल क्लासें रहती है और इसी अंदाज में हमारी स्मार्ट क्लासें, जिनमें बच्चे बहुत डेडिकेशन के साथ में पढ़कर और अपने मुकाम को हासिल करते हैं। आप लोगों में धरती जैसा धैर्य, वायु जैसा वेग, प्रज्ञा तथा विवेक है। आप लोग नासमान दे नहीं हो, आप लोग अजर अमर कार्य के लिए बने हो। आप के अंदर वो सब कुछ समाहित है। आपके अंदर आकाश जैसी विराटता, समुद्र जैसा अथाह ज्ञान भरा हुआ है और आज के बाद आप एक पल भी तुच्छ कार्य में व्यतीत नहीं करोगे। बच्चों, मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वे जो कभी घर से निकले ही नहीं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।